हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बहुत दिन के बाद वी आर बैक विद अ न्यू सफ़र। और ये सफ़र बहुत जल्दबाजी में बना है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग प्लान करके चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा। ऑफिस गए थे, ऑफिस से काम ख़त्म किया है और निकल गए हैं बस। मतलब कुछ नहीं सोचा है, बैग पैक करके ऑफिस की तरफ आए थे और सोचा था अगर जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो निकल लेंगे। और जल्दी ख़त्म हो गया, तो जल्दी भी क्या, 12 बजे ख़त्म हुआ है। सुबह 7 बजे के बैठे थे तो ख़त्म करके निकल लिए हैं। और कहाँ जा रहे हैं? एटलीस्ट हमारी डेस्टिनेशन डिसाइडेड थी। हम लोग जा रहे हैं वायनाड अगेन, बट टू अ डिफरेंट प्लेस नाउ। इट विल बी लाइक अ वेरी सूदिंग ट्रिप। हम लोग बहुत टाइम से नहीं गए हैं। आई थिंक गोवा के बाद हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, तो इट वॉज इन मार्च। तो 4-5 महीना आराम से हो गया। इतना लंबा गैप हम लोग नहीं डालते, पर डल गया गैप। बट कोई बात नहीं, अभी सफ़र स्टार्ट किया है फिर से नया। आप लोगों को भी लेके चलते हैं वायनाड, और बहुत सुंदर होने वाला है। आई होप बारिश हो, बट देखेंगे। अगर कल कहीं बाहर जाएंगे, नहीं तो रिजॉर्ट में ही रहेंगे। द रिजॉर्ट आई शो यू, आई टेल यू वाइल वी प्रोग्रेस इन द व्लॉग। एंड आप लोग बने रहिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा सारी डिटेल्स। तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग यहाँ से 260 किलोमीटर्स कवर करेंगे, विच विल बी 4 hours 30 minutes ऑलमोस्ट। नॉन स्टॉप चलेंगे बिकॉज हम लोग ब्रेकफास्ट करके अपना पूरा पिटारा लेकर चल रहे हैं। सो नथिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर अस। विल जस्ट गो एंड स्टॉप एट द रिजॉर्ट। सो लेट्स सी एंड लेट्स गो। तो मिलते रहेंगे आपसे बीच बीच में। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नया सफ़र। तो भाई लोग, अपन पहुंच चुके हैं मैसूरू। और अभी कुछ 2 बज रहा है और यहाँ से कुछ 2.5 घंटे का रास्ता रह गया। तो हमें कुछ 2.5 घंटा लगा पहुँचने में, फ्रॉम यशवंतपुर बेंगलोर टू मैसूरू। एंड 2.5 घंटा और आगे है, तो बढ़िया से पहुँच जाएंगे। 117 किलोमीटर ही रह गया है। 3 दिन में उजाले में पहुँच जाएंगे। हमने जो इस बार रिजॉर्ट कराया है, उस रिजॉर्ट का नाम है सप्ता रिजॉर्ट एंड स्पा। एंड काफ़ी रिव्यूज़ अच्छे थे। हमने 1-2 और इन्फ्लुएंसर्स के व्लॉग्स में भी देखा हुआ है उसको, तो अच्छा लगा देख के काफ़ी। तो हमने सोचा इस बारी वहाँ चलते हैं। तो आज सुबह ही हमने बुकिंग कराई है, बिल्कुल। मतलब मैंने बोला कि बिल्कुल जाने का कोई प्लान नहीं था, तो सुबह ही आज बुकिंग कराई है, पर बुकिंग मिल गई तो बढ़िया रहेगा। तो चलिए आप चलते हैं और आपको भी लेकर चलते हैं। 2.5 घंटा और आगे मैसूरू क्रॉस करते हैं, एंड देन लेट्स गो टू वायनाड।
देवी और दर्शकों, हम लोग मैसूर क्रॉस करके, नंजनगढ़ क्रॉस करके अभी वायनाड की तरफ जा रहे हैं। अभी 31 किलोमीटर्स हम नेशनल हाईवे 766 पे ही होंगे। उसके बाद हमें एक टर्न लेना है, राइट टर्न, क्योंकि स्ट्रेट जो ये रोड जाती है वो बांदीपुर के अंदर चली जाएगी, बट हमें बांदीपुर की तरफ नहीं जाना, वो ऊटी की तरफ रास्ता चला जाता है। हमें एक राइट टर्न लेके टुवर्ड्स केरला हो जाना है। तो स्ट्रेट अभी हम कर्नाटका में हैं, सीधा जाएंगे तो तमिलनाडु आ जाएगा, राइट जाएंगे तो केरला आ जाएगा। तो हम लोग केरला जा रहे हैं, तो चलते हैं अभी केरला की तरफ और आपको भी लेके चलते हैं। हम लोग सिर्फ अभी कुछ 7 किलोमीटर दूर है वो राइट टर्न लेने से, और बारिश आप देखिए ज़रा, बादल देखिए ऊपर, क्या बढ़िया बारिश हो रही है। मतलब आसपास काफ़ी सारे ये सनफ्लावर के भी वो उगाए हुए हैं, उन्होंने बनाया हुआ है आई थिंक। बट मौसम तो भाई बहुत ही बढ़िया होने वाला है। चल के देखते हैं कैसा है, वहाँ भी बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, वरना रास्ते में तो हर जगह ही बारिश हो रही है। ग्रेट, अमेजिंग मौसम। भाई बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इतनी मोटी मोटी बूंदें गिर रही है, मतलब आवाज़ ऐसी आ रही है गाड़ी पे, बहुत तेज़, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम ऐसे तेज़ बारिश। पर सामने थोड़ा क्लियर लग रहा है मौसम, अगर आप देखें इस तरफ थोड़ा क्लियर है मौसम, बट इधर तो भाई अच्छी खासी बारिश है। मज़े आ गए, मानसून के मज़े तो अब आए हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम। तो हम लोग गुंडलुपेट पहुंच गए हैं, और उसका वो जो टर्न है जो राइट साइड लेके केरला आएगा और सीधा जाके ऊटी या तमिलनाडु आएगा, तो वहाँ पे हम पहुंच गए हैं। और यहाँ से तो कुछ 1.25 घंटा ही है हमारा रिजॉर्ट, मतलब इट विल बी नॉर्थ वायनाड, मतलब नॉर्थ केरला ही होगा। हम थोड़ा अंदर की तरफ नहीं जाएंगे, बट आई होप मौसम वगैरह बढ़िया हो। हमें कुछ ऐसा ही चाहिए था जो कि पास भी हो बैंगलोर से, हमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे और हम जाके थोड़ा चिल मार सकें, और चिल मार के वापस आ जाएं। तो चिल मारने ही जा रहे हैं हम लोग, तो चलते हैं अभी। आपको टर्न दिखाती हूँ। वो टर्न जब हम ले लेंगे उसके बाद कुछ 1.25 घंटा 1 घंटा 15 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे बढ़िया से, और देखते हैं फिर कैसा रहता है रिजॉर्ट। वेरी एक्साइटेड फॉर द रिजॉर्ट। चलिए तो भाई लोग, ये आ गया अपना टर्न, अगर आपको दिख रहा हो। एक तो बारिश की वजह से सारा फोकस ही नहीं हो रहा है वो। हाँ, तो यहाँ से हमने ले लिया है राइट टर्न, सीधा जाके तमिलनाडु आ जाएगा, बट हमें तो तमिलनाडु नहीं जाना है। ऊटी कुन्नूर जाएंगे तो तमिलनाडु जाएंगे, इधर से हम जाएंगे केरला। आपको मैप में दिखाती हूँ एक बारी, थोड़ा जूम आउट, एकदम बेस्ट जूम आउट करके। हाँ, तो आप देखेंगे अब हम राइट की तरफ हो गए हैं यहाँ पे। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये पूरा तमिलनाडु आ जाएगा, इस तरफ पूरा, ये पूरा केरला है। तो यहाँ भी हम जा चुके हैं, हमारे कोची, बढ़िया से कोची भी गए थे हम लोग। अब हम लोग जा रहे हैं इस तरफ। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं। बारिश और तेज़ हो गई है यहाँ पे आते ही, और आगे अभी हाँ इस तरफ तो बादल अच्छे खासे दिख रहे हैं। तो आई होप हमारा डिसीजन टू कम टू वायनाड इज़ नाइस। How much, sir? 20. Change only 500 note. UPI? Change. सो देवी और दर्शकों, हमें याद नहीं था बट यहाँ पे भी बांदीपुर आता है, मतलब आप शायद थोड़ा सा स्ट्रेच कवर करते हैं बांदीपुर का भी यहाँ पे। तो चलिए घुसते हैं बांदीपुर में, देखते हैं आज कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है। चलिए।
तो देवियों और दर्शकों, हम बांदीपुर के अंदर हैं और हम लोगों ने एकदम शीशा वीशा खोल लिया है। एकदम ठंडी हवा आ रही है और ऐसे वो शांति वाली वो जो वाली आवाज़ होती है ना, वो भी आ रही है आवाज़। बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब यही जो था मॉनसून, साउथ इंडिया का मॉनसून जो है वो मिस कर रहे थे। अभी हमारी आंखें खुली हैं, कुछ भी दिख जाए, मतलब इसमें तो पता नहीं यहाँ पे दिखता भी है कुछ कि नहीं, क्योंकि वैसे तो हिरन विरन जनरली दिख ही जाते हैं ऐसे घूमते फिरते, यहाँ तो हिरन भी नहीं है। तो पता नहीं ये कौन सा रास्ता है, बट जो भी है इट्स अ वेरी नाइस रूट। मतलब वो आवाज़ें सुन के और एकदम ऐसे शांति बिल्कुल, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो चलिए और आपको दिखाते हैं आगे, और पहुँचते हैं 52 मिनट्स में तो हम पहुँच जाएंगे। तो चलते चलिए। जानवर तो कोई अभी तक दिखा नहीं है, बट बारिश बहुत तेज़ हो गई है। मतलब एकदम वो जंगलों वाली जो बारिश होती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। एकदम ऐसे तेज़ बारिश, एकदम अंधेरा टाइप हो गया ऊपर, और बारिश बिल्कुल तेज़ हो रही है। अभी तो पेड़ है इसलिए आ नहीं रही, पर पीछे बहुत तेज़ थी बारिश। तो व्हाट अ वेदर, अमेजिंग वेदर, बढ़िया। So yes, we are in Kerala, God's own country. केरला वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पीछे लिखा हुआ था, और हम लोग एंटर कर चुके हैं। माता रानी से दरख्वास्त करते हैं कि एक टाइगर दिखा दीजिए अपना, पर आसार लग नहीं रहे, क्योंकि हम लोगों को हाथी की पॉटी ज़रूर दिखी, बट हाथी नहीं दिखा। तो आई डोंट थिंक सो हमारा कोई चांस है आज। तो कोई नहीं, चलते हैं, वापसी में देखेंगे अगर कभी कुछ दिखा। बट बारिश दिखी, जंगल की बारिश दिखी, अमेजिंग बारिश। तो चल के देखते हैं, अभी कुछ 26 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो नॉट टू फार, बट लेट्स सी व्हेन वी क्रॉस दिस सेंचुरी। हाँ, टिकट एंड बस, गवर्नमेंट ऑफ केरला। वो भी है, जीप भी खड़ी है। हाँ, जीप है, और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ मेरे को लगता है पूरी सफारी वफारी होती है। हाँ, तो वो सफारी जो है वो नहीं कराते, ये लोग ही कराते हैं। हाँ, तो तो वे लोग अपन पहुँच चुके हैं वायनाड, और अभी बस 1.5 किलोमीटर में हम एक राइट टर्न लेंगे अंदर की तरफ, एंड रिजॉर्ट हमारा उससे भी कुछ आगे 2 किलोमीटर आगे है। तो ऑलमोस्ट ऑन द हाईवे, अभी हम हाईवे पे ही चल रहे हैं, और बस एक राइट टर्न लेंगे और उसके बाद अपना रिजॉर्ट आ जाएगा। तो चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं, दिखाते हैं कैसा है क्या है रिजॉर्ट। तो चलिए।
So guys, we've reached the resort and looks amazing. अभी देखते हैं रूम का हिसाब किताब। देवी और दर्शकों, हम लोग अपने रूम में आ चुके हैं और मैं आपको आसपास का व्यू दिखाती हूँ पहले। दिस इज़ द कॉरिडोर ऑफ द होटल एंड दिस इज़ आवर रूम. So it starts with this small sofa piece and then ये हमने आके थोड़ा गंद मचा दिया ऑलरेडी. यहाँ पे एक छोटा सा फॉर लगेज है and then we have our bed and then यहाँ पे हमारे पास ओपन हो जाता है for the washroom and everything and you can close it as well. ज़्यादा जोर से बज गया. And then you have the TV and then the beautiful paddy view. एक मुझे यहाँ थोड़ा डाउट है जगह में, इन्होंने बाहर बाथटब लगाया है. मतलब अगर किसी इंसान को नहाना है बाथटब में तो कोई इंसान बताइए ज़रा खुले में इतने कैसे नहाएगा. बट दिस इज़ द व्यू, दिस इज़ द पूल. जो अभी हम जाएंगे, हम हाई टी करने जा रहे हैं. अभी जाते हैं, थोड़ी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी धीरे धीरे दिखाते हैं प्रॉपर्टी. तो चलिए, हम लोग अभी निकल के जा रहे हैं अपना हाई टी करने. कुछ खाएंगे भाई, कुछ खाया नहीं. एंड दिस इज़ द पूल. चलिए. सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन. और अब बात कर रही हूँ 4:30 बजे शाम को. क्योंकि हम लोग सिर्फ रेस्ट कर रहे थे और हम लोग रूम पे ही थे और रूम में ही बैठ के हम लोगों ने खाना वाना खाया, सब किया. अब शाम में थोड़ी बारिश वगैरह वाला मौसम हो गया है तो सोच रहे हैं कि कहीं हो के आते हैं, कुछ ऐसी कॉफ़ी एस्टेट वगैरह देख के आते हैं. एटलीस्ट कहीं तो जाए बाहर, नहीं तो बिल्कुल ही रूम में ही बैठे हुए थे हम लोग. तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से. कुछ 4:30 के अराउंड हो रहा है. यहाँ से हाफ़ एन आवर दूर एक जगह हमने कुछ लेक टाइप देखी है, वहाँ हो के आते हैं और वहाँ से वापस आते हैं. फिर उसके बाद फिर रूम पे ही रहेंगे. रात को आपको आज डिनर दिखाऊंगी, कल दिखाना भूल गई थी बिकॉज बहुत थके हुए थे. आज आपको डिनर ज़रूर दिखाऊंगी. इनका बुफे डिनर बहुत अच्छा था, इवन ब्रेकफास्ट डिनर बहुत अच्छा था, तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगी इनका ब्रेकफास्ट डिनर. 2 दिन के लिए हम लोग आए थे. फ्राइडे को आके वी आर गोइंग बैक ऑन अ संडे मॉर्निंग. तो कल निकलेंगे वापस और अभी चलते हैं, निकलते हैं, देखते हैं. अंधेरा तो आई थिंक कल भी 6:30-7 बजे के अराउंड ही हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अंधेरा हो रहा है. बट दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो इज़ ऑलमोस्ट ऑन द मेन रोड. ऐसे ही बस मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर आके ही प्रॉपर्टी आ जाती है, तो ऐसा कुछ दूर का टाइम का वो नहीं है. तो अभी चलते हैं, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं. तो हाय एवरीवन एंड हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, क्या नाम है इसका,
तो हम लोग आ गए यहाँ पे, विच इज़ नीलांचल व्यू पॉइंट, जो नीलांचल लेक पे है। एंड रुकिए मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ से, बहुत ही प्रिटी व्यू है। सो दिस इज़ द होल व्यू, पूरी लेक का व्यू है। और बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। सो इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। ये कोई रिजर्वॉयर टाइप है इसलिए यहाँ पे ऐसे है, बट व्यू बहुत ही सुंदर है। तो भाई लोग अपन तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि बारिश भी तेज़ हो रही है और अंधेरा भी हो जाएगा बहुत जल्दी। तो इसलिए अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ से चलते हैं, देखते हैं कुछ कॉफ़ी स्टेट वगैरह घूमने को लिए, देखते हैं अगर कॉफ़ी स्टेट टी स्टेट रास्ते में मिलते हैं, नहीं तो लेट्स गो टुवर्ड्स दी होटल इटसेल्फ। चलिए। सो आई होप आप लोग जो है वो व्यूज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मतलब जाते हुए हम पूरा NH नेशनल हाईवे से ही गए थे, और अभी वापस आते हुए हमने थोड़ा सा डिफरेंट रूट लिया, थोड़ी ब्यूटी एंजॉय करने के लिए, क्योंकि हमें वो जंगल वाली एंजॉयमेंट चाहिए थी। तो वो हमने बढ़िया से व्यूज़ अभी कैप्चर किए हैं और आगे अभी कैप्चर करेंगे। थोड़ी थोड़ी बारिश हो भी रही है और एकदम बढ़िया लग रहा है। तो चलते हैं अपने होटल की तरफ। वाई? बिकॉज कॉफ़ी स्टेट्स थोड़ा दूसरी तरफ थे, तो हम लोगों ने सोचा कि हम होटल पहुंचने में भी थोड़ा लेट हो जाएंगे, अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि सेफ साइड के लिए कल देखेंगे जब हम निकलने लगे होंगे। तो वील सी इफ़ वी कैन, अदरवाइज वील गो डायरेक्टली टुवर्ड्स बैंगलोर। वील सी अगर वही मूले होल या कहीं पे सफारी वगैरह कुछ, बट आई डोंट थिंक सो हो पाएगा बिकॉज टाइम भी नहीं होगा हमारे पास। बट अभी के लिए आप व्यूज़ एंजॉय कीजिए, और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यूज़ आपके लिए आगे आ रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड कल वहाँ से वापस आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और हम लोग बस सो गए। और द एक्सपीरियंस ऑब्वियसली वॉज नॉट गुड हियर। अब हम जाएंगे वापस टू बैंगलोर,
सेम रूट ही अपनाएंगे, कुछ अलग रूट नहीं लेंगे। बट हाँ, रात में हम लोगों को अपना रूम चेंज करना पड़ा, थोड़ा केओस हो गया था, रूम का एसी नहीं चल रहा था, जो छत है वो ड्रिप करने लग गई थी, तो वो सब की वजह से हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस सही नहीं हुआ। बट येस, गुड प्रॉपर्टी, ओके, बट हमारा एक्सपीरियंस तो सही नहीं था। तो अ पॉइंट टू बी नोटेड, दूसरों को देख के कहीं भी नहीं जाना चाहिए, अपनी रिसर्च करनी चाहिए। हमने ऑब्वियसली कई इन्फ्लुएंसर्स को देखा था यहाँ आते हुए, उसके बेसिस पे हम यहाँ आए थे, जो हमें नहीं करना चाहिए था। सो इसीलिए हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा तो नहीं था। बट येस, अभी के लिए निकलते हैं यहाँ से। पैकिंग शैकिंग हो गई है, सुबह के 9:30 हो रहे हैं और हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स बैंगलोर। तो चलिए। तो यस भाई लोग, अपन निकल गए हैं उस रिजॉर्ट से। मतलब एकदम ऐसे अब मन को शांति मिल रही है निकल के। वहाँ पे तो इतना ऐसा गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वो देख देख के। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉपर्ली हुआ क्या। हम लोगों ने जब परसों चेक इन किया था, तो हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ रेस्ट करने आए हैं, वी आर नॉट हेयर टू रोम अराउंड या एनीथिंग। तो हमें आप ट्राई कर लो द बेस्ट व्यू रूम या फिर शांति वाला रूम दे देना। आई डोंट नो उनको क्या समझ आई। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि यहाँ पे वो लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे, मतलब बेसिक इंग्लिश तक उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। आई एक्चुअली डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम। तो बेसिक इंग्लिश में भी प्रॉब्लम थी। अब उन्होंने मेरी बात को क्या समझा मुझे नहीं पता। उन्होंने हमें आई थिंक द वर्स्ट रूम दे दिया। और व्यू अच्छा तो ठीक है, ओके रूम का व्यू था, इट्स फाइन, बट द रूम का एसी काम नहीं कर रहा था, पहली बात। दूसरी बात, छत लीक करने लग गई रात में, मतलब कल तो हद ही हो गई थी रात में। फिर बाथरूम में टाल डालने की भी जगह नहीं थी, ठीक है, अच्छे साफ टाल्स भी नहीं दिए थे इन लोगों ने, ठीक है। हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे और हम लोगों को एक्चुअली लगा कि दिस इज़ द वे, मतलब इसी तरीके का रूम है यहाँ पे। बट जब हम दूसरे रूम में रात में शिफ्ट हुए और जब हमने रूम देखा कि नहीं भाई, रूम में फैसिलिटीज़ हैं, एसी चल रहा है, ठंडक हो रही है, बट हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं था। तो दैट वाज द वर्स्ट पार्ट। मतलब रात में तो इतना गुस्सा आया हम लोगों को। रूम शिफ्ट करने में भी इन्होंने 1 घंटा लगा दिया। रात को 12 बजे से 1 बजे तक हम लोग रूम में आए। तो काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था हमारा। तो हो सकता है बाकियों का अच्छा एक्सपीरियंस रहे या फिर आई डोंट नो, बट हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। सो आई विल बी ऑनेस्ट हेयर एंड आई विल से कि एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड। बट यस, जो हो गया सो हो गया। छोड़ दो उस बात को, छोड़ दो उस चीज़ को, लेट्स मूव ऑन। दीज आर थिंग्स इन लाइफ जो आपको सिखाती हैं बहुत कुछ। सबसे पहली बात जो मैंने सीखी कि किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख के नहीं जाना चाहिए। बट हाँ, ऐसा नहीं है, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, बट मैं आपको सच बता रही हूँ। तो आप प्लीज़ अगर हो तो, मुझे पता है मैं कई बार काफ़ी ओवर सेल कर देती हूँ, बट दिस वॉज आर जेन्युइन एक्सपीरियंस कि अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। तो अभी के लिए चलते हैं वापस बैंगलोर। सुबह के 10 बज रहे हैं, हम लोग निकल चुके हैं। हमारा अभी ETA दोपहर के 3 बजे का दिखा रहा है, जो कि 5.5 घंटे लगेंगे घर पहुंचने के लिए। सेम रूट अपनाएंगे हम लोग, बांदीपुर से ही जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। इस व्लॉग में मोस्टली यही रहेगा, थोड़ा व्यूज़ और थोड़ा अच्छा रूट। तो चलिए चलते हैं। मेरे ख्याल से बैंगलोर का दूसरा नाम ही ट्रैफिक जैम है। और हम जैसे ही बैंगलोर एंटर करने लगे या फिर कर्नाटका एंटर करने लगे हैं, आप देख सकते हैं हमको पता नहीं कितना ही लंबा जाम मिल गया है। मतलब हम जंगल के बीच में जाम में फंस के बैठे हैं। मतलब क्या ही कहने कर्नाटका के या बैंगलोर के। तो चल रहे हैं धीरे धीरे एंट्री करेंगे कर्नाटका के अंदर। हम लोग ऑलमोस्ट बॉर्डर के पास ही रह रहे थे, तो कम से कम क्या आधे घंटे में हम लोग कर्नाटका बॉर्डर भी पहुंच गए हैं। एंड वील एंटर द बांदीपुर टाइगर रिजर्व नाउ। अभी हम मुथुंगा में थे और अभी हम जा रहे हैं बांदीपुर। तो लेट्स गो। तो भाई लोग अपन आ गए हैं मैसूर एक्सप्रेस वे, क्रॉस कर लिया पूरा मैसूर एक्सप्रेस वे एंड इट वाज एन अमेजिंग राइड। तो
ये वाला व्लॉग, ये वाली वीडियो यहीं तक, बिकॉज यस छोटा सा ट्रिप था, हम लोग सिर्फ चिल करने गए थे, नथिंग एल्स, एंड चिल कर लिया है, ख़त्म हो गया है, और संडे का दिन है, वापस पहुँचेंगे घर। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, जय हिंद, ओम नमः शिवाय।